हेलो एवरीवन, अब तक हम लोग 7 फाइला पढ़ चुके हैं। फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, नीमाटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 8th फाइलम एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा 2 वर्ड से मिलकर बना है, एकाइनो एंड डर्मा। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मा का मतलब होता है स्किन। एकाइनोडर्माटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी का स्किन जो है वो स्पाइनी होता है, मतलब कांटेदार चमड़े वाला एनिमल। इनका स्पाइन इतना नुकीला भी नहीं होता कि अगर हम उनको छुए, उनको पकड़े तो हाथ में चुभ जाएगा। जस्ट मान लो कि ये उनका स्किन है, तो उसके ऊपर ये उभरा स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनका स्किन जो है वो रफ होता है और इसी उभरे हुए स्ट्रक्चर को स्पाइन कहते हैं और इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कहते हैं। एकाइनोडर्माटा के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सभी के सभी मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। और इनका सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है स्टारफिश। स्टारफिश के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। ये है फेदर स्टार, साइंटिफिक नेम एंटीडॉन। ये है सी क्यूकुम्बर, साइंटिफिक नेम होलोथुरिया। ये है सी ऑर्चिन, साइंटिफिक नेम एकाइनस। ये है सी स्टार और स्टारफिश, साइंटिफिक नेम एस्टेरियस। सभी एग्जाम्पल्स को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इनकी जो बॉडी है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। इनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इनके अंदर पाए जाने वाले सभी एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दैट मीन्स ये 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। चूंकि इसमें ट्रू सिलोमिक कैविटी पाया जाता है, इसीलिए इनको सिलोमेट्स कहते हैं। इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पाया जाता है, इसीलिए इनका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। दीज आर मरीन एंड फ्री लिविंग एनिमल्स। इनके अंदर पाए जाने वाले सभी एनिमल्स समुद्र में पाए जाते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं, किसी से चिपके हुए नहीं रहते, किसी बॉडी से अटैच नहीं रहते, ये फ्री रहते हैं। अब समझते हैं इनकी जो बॉडी है वो रफ क्यों होती है, स्पाइनी क्यों होती है। एग्जाम्पल लेते हैं स्टारफिश का। स्टारफिश के बॉडी के ऊपर एनस पाया जाता है और नीचे की तरफ माउथ पाया जाता है। इसको हैंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि ये एक स्टारफिश है, जिस तरह से हमारे 5 फिंगर्स होते हैं उसी तरह स्टारफिश का भी 5 आर्म्स होता है। सपोज कि ये स्टारफिश है तो इस तरफ एनस पाया जाएगा और इस तरफ माउथ पाया जाएगा। इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब स्केलेटन बॉडी के अंदर होगा। अगर हम स्टारफिश का स्किन और मसल्स हटा दे तो इस तरह का बोनी प्लेट्स देखने को मिलता है और ये बोनी प्लेट्स बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये बोनी प्लेट्स एनिमल को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चर देता है। ये है हॉरिजॉन्टल बोनी प्लेट्स। इसी बोनी प्लेट्स के ऊपर में कोई वर्टिकल बोनी स्ट्रक्चर भी उभर करके आता है। इस तरह का स्ट्रक्चर उभर करके आता है, वर्टिकल बोनी स्ट्रक्चर। यही बोनी स्ट्रक्चर स्किन से भी बाहर निकल जाता है, स्किन के भी बाहर निकल जाता है और ये इनका जो स्किन है ये स्पाइनी हो जाता है एंड रफ हो जाता है। इसी वर्टिकल बोनी स्ट्रक्चर के कारण ही इनका स्किन स्पाइनी होता है। दे हैव कैल्केरियस एंडोस्केलेटन।
कैल्केरियस का मतलब ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम को वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम भी कहते हैं। ये है स्टारफिश। स्टारफिश को अगर हम यूं कर दे तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। स्टारफिश के हर एक आर्म में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको रेडियल कैनाल कहते हैं और इसी ट्यूब से छोटे छोटे लेग्स, छोटे छोटे फीट अटैच रहते हैं। इनको हम कहते हैं ट्यूब फीट। मैंने तो यहाँ पे 6 ही बनाया है, लेकिन बहुत सारा रहता है और ये सभी ट्यूब्स के साथ में अटैच रहता है। यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर से पानी इसके अंदर आया और ये यहाँ से यहाँ चला आता है और फिर यहाँ से हर एक ट्यूब में चला जाता है पानी और फिर ट्यूब से लेग में चला जाता है और लेग से फिर बाहर हो जाता है। चूंकि पानी ये ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इसको वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम कहते हैं। वाटर जब इस ट्यूब फीट में आता है तो ये ट्यूब फीट फूल जाता है, फिर जब वाटर बाहर निकल जाता है तो फिर वो पिचक जाता है और वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से ये एनिमल्स मूव कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं। तो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है। और क्या होता है, जब पानी अंदर आता है तो अपने साथ में फूड लेकर के आता है, ऑक्सीजन लेकर के आता है और जब बाहर जाता है तो वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। तो ये फूड एंड वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। चूंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होता है तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम खाने को भी, भोजन को भी पकड़ने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग प्रे। इनमें हेड नहीं होता लेकिन माउथ होता है एंड एनस भी होता है। सो इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही तो एक्सक्रीशन का काम कर देता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन ओपन टाइप होता है। ब्लड जो है वो डायरेक्ट बॉडी कैविटी में जाता है, ब्लड वेसल्स नहीं होता इनमें। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम सिंपल एंड प्रिमिटिव होता है। अकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन्ड एनिमल पाए जाते हैं। इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है एंड नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एंडोस्केलेटन पाया जाता है और वो कैल्केरियस होता है, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम पाया जाता है जिसको कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में एंड कैप्चरिंग प्रे। इनका एग्जाम्पल है एंटीडोन, होलोथुरिया, एकाइनस एंड एस्टेरियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सभी मरीन वाटर समुद्र में पाए जाते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। एकाइनोडर्मेटा में अभी इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में प्रोटोकॉर्डाटा डिस्कस करेंगे।